हेलो। चलिए शुरू करते हैं। होप स्क्रीन शेयर हो रहा होगा। हेलो। तो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डे 9 के इस सेशन में। हमारा आज का टॉपिक होने वाला है बजटिंग एंड स्केलिंग। ठीक है। कोई भी ऐड चलाने के लिए बजटिंग और स्केलिंग करना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो चलते हैं, स्टेप्स देखते हैं क्या क्या होने वाला है इसके अंदर, और क्या सब छोटा छोटा पॉइंट हम लोग को देखना पड़ेगा, वो हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ बजट्स। बजट्स का कितने टाइप का होता है। ठीक है। एड टेस्टिंग स्ट्रेटेजी क्या होने वाला है वो देखेंगे। ठीक है। उसके बाद स्केलिंग विनिंग एड्स क्या होता है वो देखेंगे। एवॉइड एड फटिग्यू, ये वाला जो टॉपिक है, एड फटिग्यू, अगर टाइम मिला तो इसका अलग से सेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये खुद में थोड़ा लार्ज टॉपिक है, तो इसको थोड़ा टाइम देना होगा सीखने के लिए। ठीक है। तो मेनली 1 2 3 4 पॉइंट है जो हम लोग को देखना पड़ेगा बजटिंग और स्केलिंग में। ठीक है। ये तो ड्रॉबैक है, अगर बजट स्केलिंग सही से नहीं हुआ तो एड फटीग्यू हो जाता है। अब एड फटीग्यू क्या है वो हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है। व्हाट इज बजट। बजट क्या होता है। मनी यू स्पेंड ऑन एड। आप एड चलाने के लिए जो मनी स्पेंड कर रहे हैं, मतलब लगा रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बजट। जैसे कोई आप एड चला रहे हैं, तो आपने बजट दिया उसको एड चलाने के लिए 500 पर डे, तो आपका बजट क्या हुआ 500। ठीक है। उसके बाद कंट्रोल रीच। बजट जो है आपके रीच को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि अगर मान लीजिए आप 500 पर डे का लगा रहे हैं, तो जैसे आपका 500 यूज होगा, वो एड परफॉर्म करना बंद कर देगा। ठीक है। फिर अगले डेज 500 आपका यूज करेगा। ठीक है। 24 घंटा में 500 यूज करता है। गोल क्या है। मैक्स रिजल्ट विथ मिनिमम कॉस्ट। हमारा गोल रहने वाला है कि बढ़िया रिजल्ट कम पैसे में काम हो जाना चाहिए। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ बजट। उसके अंदर डेली बजट, फिक्स पर डे, मतलब अभी जो हम लोग ऐड बनाते हैं 500 पर डे का ऐड, तो उसको हम लोग फिक्स पर डे का बजट बोलते हैं। डेली बजट उसको बोलते हैं। ठीक है। लाइफ टाइम बजट होता है टोटल स्पेंड फॉर ड्यूरेशन। उसमें हम लोग क्या है कि ड्यूरेशन फिक्स करते हैं, एक्सपायरी डेट लगाते हैं ऐड के लिए। ठीक है। तो उसको लाइफ टाइम बजट बोलते हैं, कि जब तक आप लगाओगे तब तक चलेगा वो। ठीक है। अभी डेली वर्सेस लाइफ टाइम बजट क्या ड्रॉबैक हो सकता है। डेली जो है उसमें फ्लेक्सिबल, बिगनर फ्रेंडली होता है। ठीक है। लेकिन लाइफ टाइम फिक्स और प्लान्ड कैंपन होता है। अब छोटा मोटा ऐड चलाना है आपको डेली बेसिस पे, उसके लिए 2 3 दिन का अगर चलाना है तो उसके लिए डेली बजट सही होता है। लेकिन लाइफ टाइम बजट ऐसा होता है कि आप अपने बिजनेस का एड चला रहे हैं जो कभी चेंज नहीं हो सकता है। आपके बिजनेस का जो कोड है उसको लेके आपका बिजनेस प्रमोट कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग लाइफ टाइम बजट लगाते हैं। ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे एड टेस्टिंग क्या होता है, जिसमें मल्टीपल ऐड हम लोग रन करेंगे। ठीक है। और टेस्ट क्रिएटिव्स, ऑडियंस, कॉपी, और गोल क्या होगा, फाइंड फाइंड विनर्स। ठीक है। उसके बाद टेस्टिंग स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। 2 क्रिएटिव, 2 ऑडियंस, रन 3 to 5 डेज, एनालाइज रिजल्ट। ठीक है। स्ट्रेटेजी, अब हम लोग टेस्ट कैसे करेंगे कि ऐड परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, तो 2 क्रिएटिव हम लोग को यूज करना है ऐड के लिए। ठीक है। आप या तो इमेज चला लो एक, और एक चला लो वीडियो ऐड, तो 2 क्रिएटिव हो गया। अब 2 ऑडियंस भी दोनों के लिए अलग अलग क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है। और 3 से 5 दिन के लिए ऐड चलाएंगे और उसका परफॉर्मेंस एनालाइज करेंगे कि कितना रीच आया, क्या परफॉर्मेंस है, कितना लीड कन्वर्ट हुआ, वो देख के हम लोग रिजल्ट को एनालिसिस करेंगे। फिर की मैट्रिक्स क्या होने वाला है। CTR, CPC, CPM। ठीक है। ये तीनों हम लोग देखने वाले हैं। फोकस लो CPC प्लस हाई CTR। ये होता है कॉस्ट पर परचेज कॉस्ट। ठीक है। हायर CTR, कॉस्ट टू रेट। ठीक है। इसका हम लोग अलग से देखेंगे।
एक बार मैं इसका फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ। आप लोग फुल फॉर्म लिख लीजिए। सीटीआर, सीपीसी और सीपीएम को क्या बोलते हैं? सीटीआर होता है क्लिक थ्रू रेट। ठीक है। इट शो द परसेंटेज ऑफ पीपुल हु क्लिक योर एड आफ्टर सीइंग इट। ठीक है, मतलब कि नंबर ऑफ टैप कितना हुआ वो दिखाता है क्या? सीटीआर। इसको बोलते हैं क्लिक थ्रू रेट। ठीक है। अब चलिए, सीपीसी क्या होता है? कॉस्ट पर क्लिक। ठीक है। द अमाउंट यू पे फॉर ईच क्लिक ऑन योर एड। ठीक है। फॉर्मूला होता है सीपीसी का टोटल एड स्पेंड डिवाइडेड बाय टोटल क्लिक। ये आप लिख लेना। सीपीएम में होता है कॉस्ट पर माइल, जिसको कॉस्ट पर 1000 बोलते हैं। ठीक है। द कॉस्ट इज सोन योर एड 1000 टाइम्स। ठीक है। तो ये जो है हमारा, ये इसको हम वहां पे भी लगा देते, एक बार ऐड कर देते हैं इसको यहाँ पे। ठीक है। एक काम करते हैं, ये जो था, ठीक है, अब यहाँ पे न्यू स्लाइड है, इंसर्ट, एक पेज इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है। न्यू स्लाइड, ब्लैंक स्लाइड। ठीक है। अब ये जो है स्केलिंग है, यहाँ है, यहाँ हमको चाहिए। तो इस पे हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा मैनर में, ठीक है ना। ठीक है। टर्म, फॉर्म और मीनिंग को बोल्ड कर देंगे। टर्म, फॉर्म और मीनिंग को कंट्रोल भी दबा दो, बोल्ड हो जाएगा। ठीक है। अब यहां से क्या है कि हमको पता चल जाएगा। ठीक है। टेबल अगर बनाना है तो हम इस तरीके से, इंसर्ट, ऐसे नहीं, जैसे टेबल, अगर टेबल के अंदर करना है 1 2 3, 3, 1 2 3, इस तरीके से टेबल बनता है। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग ऐसे ही रखते हैं, बाद में हम लोग इसको टेबल के अंदर में फिक्स कर देंगे। आप इस तरीके से भी टेबल बना सकते हो, ऑलरेडी है यहाँ पे बना हुआ। ठीक है। ट्रांसपेरेंसी ऑन है, इस वजह से थोड़ा, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ये इस तरीके से टेबल बनता है। ठीक है। इसको हम लोग नीचे खींच के ले आएंगे। ठीक है। एक काम करते हैं, पहले इसको छोटा कर लो। हमारा जो है, यही तो है, 1 2 3 4 में काम करना, 1 2 3 4। ये जो है, इसको हम ऊपर रखेंगे, बाकी ये पूरे को कर देंगे कॉपी। ठीक है। इसको करेंगे डिलीट। एक सेकंड, कंट्रोल जेड करेंगे, दोबारा से हम लोग इसको जो है, ठीक है, अब देखिए, यहाँ से इसको कर लेंगे कॉपी। ठीक है। इसको करेंगे इसमें पेस्ट। ठीक है। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, इसकी भी आवश्यकता नहीं है, इसको हम लोग हटा सकते हैं यहाँ से। कैंसल, कट कर दो, इसको कट है। हम्म,
सोनी, इसको हम लोग कट कर देंगे। अब इसी को क्या करेंगे, थोड़ा और बढ़ा लेंगे। ठीक है, ये जरूरी था ऐड करना, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि किसको क्या बोलते हैं। ये अभी सही हो गया। ठीक है, ये जो है सिंपल वे वाला, इसको पकड़ के यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, और इसको पकड़ के यहाँ एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए। तो टर्म, फॉर्म और मीनिंग हो गया। टर्म क्या है, सीटीआर। सीटीआर को क्या फुल फॉर्म क्या बोलते हैं, क्लिक थ्रू रेट। और मीनिंग इसका क्या होता है, परसेंटेज ऑफ पीपुल हु क्लिक्ड। ठीक है, सीपीसी होता है कॉस्ट पर क्लिक, जिसको हम लोग कॉस्ट फॉर ईच क्लिक भी बोलते हैं। सीपीएम होता है कॉस्ट पर माइल, जिसको कॉस्ट पर थाउजेंड व्यू भी हम लोग बोलते हैं। चलिए आगे चलेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे व्हाट इज स्केलिंग। स्केलिंग क्या होता है, इंक्रीज बजट ऑन विनिंग एड। ठीक है, जब एड अच्छा परफॉर्म करेगा तो बजट इंक्रीज करना होता है। डू ओनली व्हेन परफॉर्मेंस इज कांस्टेंट। और एड का बजट हम तभी बढ़ाएंगे, स्केलिंग करेंगे, जब एड का जो परफॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, स्केलिंग मेथड वर्टिकल इंक्रीज बजट। ठीक है, और हॉरिजेंटल में डुप्लीकेट टू न्यू ऑडियंस। ठीक है, ये हो गया आपका स्केलिंग बजट। उसके बाद हम लोग बजट स्केलिंग रूल देखेंगे, जिसमें इंक्रीजिंग बाई 20 से 30% ओनली, अवॉइड सडन जंप। ठीक है, अगर हमको बढ़ाना है, जैसे 500 का ऐड चला रहे हैं, उसमें हमको बढ़ाना है, तो 500 का 20 से 30% ही हम लोग बढ़ाएंगे। ठीक है, सडन जंप करने, जैसे 500 से एक बार में 5000 का चलाना कहीं से सही नहीं। ठीक है, अब एड फटीग्यू देखेंगे, जिसमें ऑडियंस गेट बोर्ड, सीटीआर ड्रॉप और सीपीसी इंक्रीज। ठीक है, एड फटीग्यू तब होता है जब ऑडियंस जो है वो आपका एड बार बार देखता है। बोर्ड कब होता है, जब एक ही एड उसको बार बार दिखे तो वो बोर्ड होने लगता है। सीटीआर ड्रॉप, ड्रॉप्स। ठीक है, सीपीसी इंक्रीजेस। ठीक है, सीटीआर ड्रॉप होगा, सीपीसी इंक्रीज करेगा, तो आप समझ जाइए कि एड फटीग्यू हो रहा है, मतलब कि ऑडियंस आपके एड से बोर हो रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एवॉइड एड फटीग्यू। ठीक है, अब कैसे हम एड फटीग्यू से बच सकते हैं, तो चेंज क्रिएटिव। आप अगर इमेज है तो इमेज डेली बेसिस पे चेंज करिए, टेक्स्ट चेंज करिए। ठीक है, न्यू ऑडियंस, मतलब ऑडियंस भी चेंज करिए। ठीक है, रिफ्रेश कॉपी और रोटेट ऐड, और रिफ्रेश करना है और रोटेट करना है ऐड को। ठीक है, टेस्ट न्यू ऑडियंस, ऑडियंस भी चेंज करना है। आगे देखेंगे स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या हो सकता है। स्टार्ट स्मॉल, टेस्ट फर्स्ट। ठीक है, छोटा स्टार्ट करो, लेकिन टेस्ट पहले करो। ठीक है, स्केल विनर्स, पॉज लूजर्स। ठीक है, विनर्स को स्केल करना है, लूजर्स को पॉज करना है। ठीक है, असाइनमेंट में क्या हो सकता है, हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लान 500 पर डे का कैंपेन चलाएंगे, जिसमें डिफाइन ऑडियंस करेंगे, क्रिएट एड आइडिया करेंगे, सेट अ गोल करेंगे। ठीक है, ये आप ये चारों पांचों कर लोगे तो आज का जो सेशन में हम लोग पढ़े हैं वो चीज वहां पे क्लियर हो जाएगा। क्लोजिंग में हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में डोंट इंक्रीज बजट ब्लाइंडली, स्केल व्हाट वर्क्स। आंख बंद करके बजट को बढ़ाना नहीं है। ठीक है, छोटा छोटा स्केलिंग करना है। जैसा कि हम लोग देखे थे, 25 से 30% स्केल एक बार में कर सकते हैं बजटिंग में। ठीक है, और स्केल वही करना है जो वर्क कर रहा है। स्केल बढ़ा रहे हैं लेकिन हमारा जो इंगेजमेंट है वो बढ़ नहीं रहा है, रिजल्ट बढ़ नहीं रहा है, तो फिर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया बजटिंग और स्केलिंग, जो आज हम लोग को देखना था। लेकिन अब इसको हम लोग चेक कैसे करेंगे। ठीक है, स्केल कैसे करेंगे, सब कुछ देखना पड़ेगा। ठीक है, अब ठीक है, एक बार हम लोग बजट करना सीखते हैं। ठीक है ना। हेलो। हेलो। चलिए, बजट कैसे करेंगे ऐड में, वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले स्क्रीन शेयर होगा आपके पास।
ठीक है, अब हम एक ऐड चलाएंगे। पब्लिश नहीं करना है, बस बजटिंग हमको सीखना है। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से इसको हटाएंगे और कैंपन में जाएंगे। कैंपन में जाने के बाद इसका, अब इसमें हम लोग को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करना है। तो आप एक बार देख लीजिए कि ऐड चलता भी कैसे है, क्योंकि बजटिंग करने के लिए ऐड तो चलाना ही पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले लीड वाला ऐड क्रिएट करते हैं, तो लीड सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चूज अ कैंपन ऑब्जेक्टिव, तो लीड्स। उसके बाद हम लोग करेंगे कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू करने के बाद इसमें हम लोग डाल सकते हैं नेम, FBMARKETING, मार्केटिंग डे 9 एड्स। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले कैंपन क्रिएट कर रहे हैं तो कैंपन बजट ही सेट करना पड़ेगा। अब ये देखिए, डेली बजट जो हम लोग बोले थे वो किस तरीके से सेट होता है। अब डेली बजट यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे 500 पर डे, 500 से कम का बजट नहीं क्रिएट करिएगा। ठीक है, अब 500 का क्रिएट कर रहे हैं तो मैक्सिमम ट्राई करेंगे कि 500 का ही दोबारा क्रिएट करें, ताकि रिजल्ट, जितना छोटा इन्वेस्टमेंट और सही से ऐड चलाइएगा उतना बढ़िया रिजल्ट देगा। अब एक बार में 15,000 का ऐड चलाने का कोई मतलब नहीं है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करना है। ठीक है, तो ये तो डेली बजट आपको लगाना है, तो आप यहाँ लगा के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब ये बजट लगा दिए, अब आगे निकलेंगे तो आपसे पूछेगा बजट शेड्यूलिंग के बारे में। ठीक है, नाम अभी के लिए यही रख दो। ठीक है, दोबारा नाम डालना होता है, इंस्टेंट फॉर्म एंड मैसेंजर हो गया। ठीक है, टाइप्स में अब नीचे आएंगे, जैसे आएंगे डायनेमिक क्रिएटिव है, और यहाँ देखिए बजट स्ट्रैटेजी है ना। अब ये मैटर करता है बजट और एंड शेड्यूल। ठीक है, जिसके अंदर में बजट स्ट्रैटेजी आता है, क्या लिखा हुआ है, योर कैंपन बजट ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब्ड, सॉरी डिस्ट्रीब्यूट योर डेली बजट 500। ठीक है, अगर 500 का हम बजट लगाते हैं तो हमारा कैंपन ऑटोमेटिकली, अगर 500 के अंदर में दो एड सेट है तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। ठीक है, अक्रॉस एड सेट्स लिखा हुआ है ना। टू गेट द बेस्ट परफॉर्मेंस यू कैन सेट स्पेंडिंग लिमिट्स फॉर ईच एड। अगर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए, अगर दो एड सेट चला रहे हैं, मतलब दो कैंपन के अंदर में एक एड सेट चला रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, एड सेट बजट सेलेक्ट करना होगा यहाँ पे फर्स्ट वाले पेज में। ठीक है, अगर एक से ज्यादा कैंपन क्रिएट कर रहे हैं, मतलब कैंपन के अंदर में एड सेट क्रिएट कर रहे हैं, तो हम लोग एड सेट बजट ले लेंगे। ठीक है, लेकिन अभी फर्स्ट ऐड क्रिएट कर रहे हैं, मतलब कैंपन क्रिएट कर रहे हैं, तो कैंपन बजट होगा। ठीक है, इसको 800 को हम लोग 500 कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद, एक सेकंड, चलिए। ठीक है, आगे बढ़ने के बाद बजट स्ट्रेटेजी हम लोग देख लिए क्या है। आगे आ जाएंगे। आगे आने के बाद डायनेमिक क्रिएटिव है, इसको ऑफ ही रखना है। बजट शेड्यूल में अगर आपको शेड्यूल करना है, जैसे कि इतने दिनों से इतने दिनों तक मेरा ऐड चलेगा, उस बीच में अगर आप ट्रैवलिंग में है, ट्रांसपोर्टिंग में, कुछ भी दूसरे काम में है, तो आपका क्या होगा, ऐड उस टाइम पे इंड हो जाएगा। इंड डेट का मतलब ये होता है कि इस डेट से इस डेट तक चलेगा ऐड। ठीक है, उसके बीच में क्या होगा, वो इंड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे शो मोर सजेशन करिएगा तो आपको बजट शेड्यूलिंग का ऑप्शन दिखाएगा। यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं इसको, ऐड इंटायर इन कैंपन सेटअप। ठीक है, अगर एंट्री आपको ऐड करना है तो आप यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको एंट्री नहीं करना है ऐड, तो हम फर्स्ट वाले में जाएंगे, सेकेंड वाले में आ गए, सेकेंड पेज में, और आने के बाद नन सेलेक्टेड दिखा रहा है ना, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब इंड डेट करना है तो आप इस वाले स्क्वायर बॉक्स पे टिक करिएगा, तो आपके पास यहाँ पे डेट टाइम सब डालने के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से बजट कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने हिसाब से इसका बजटिंग कंट्रोल करें, तो एक इंड डेट आप मत डालिए, आप ऐड के हिसाब से डेली बेसिस पे आइए, आप अपना ऐड का परफॉर्मेंस देखिए, और बजट प्लस माइनस करना है तो आप यहाँ से 500 से 800, 800 से 1,000, जैसा आपको लगाना है आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बजटिंग। ठीक है, इसमें बहुत सारा ऑप्शन है। वैल्यू रूल में क्या है, यहाँ पे आप जाइएगा तो दिखाएगा वैल्यू रूल, लेट योर एडजस्ट बीट्स, फॉर एग्जांपल बीट मोर
For iOS user, you will likely get more outcome, but overall cost purchase में increases। इसीलिए हम लोग नो करके रखते हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ परचेज यहाँ पे बढ़ जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे ऐड सेट स्पेंडिंग लिमिट, अब इस पे जाओगे तो आपको दिखाई देगा कंट्रोल हाउ मच यू स्पेंड ऑन दिस ऐड सेट। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको एडिट करके सेट अ मिनिमम और मैक्सिमम स्पेंड लिमिट आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं क्लिक करके। एवरेज डेली मिनिमम डाल दीजिए, और ये तो ऐड क्या है ना कि अगर 500 का आप सेट करिएगा तो वो अपने हिसाब से यूज कर लेगा उसको। ठीक है। अगर यहाँ पे हम डाल देंगे तो डेली बेसिस पे जैसे 500 डाले हैं, तो यहाँ पे 100 डाल दें और यहाँ पे 350 डाल दें, 450, 350 यहाँ पे डाल दें। तो क्या होगा कि फर्स्ट डे 100 यूज करेगा और सेकेंड डे 350 करेगा। ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम बजट 100 से 550 डाल सकते हैं। ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम एज बट एड बजट कैसे फिक्स होता है पता चल गया। ठीक है। फिर बजटिंग के अंदर में हम लोग क्या क्या देखें, पर डे का डेली बजट एक्सपेंड कैसे करते हैं, 500 पर डे कैसे लगाते हैं वो देख लिए, बजट कैसे कंट्रोल करते हैं वो भी देख लिए, बजट के अंदर शेड्यूलिंग कैसे करते हैं वो भी देख लिए। तो ये बजट में इतना प्रोसेस होता है जो आपको करना है, बजट शेड्यूलिंग कर लिए। ठीक है। तो आप इस तरीके से बजट कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे। एड बजट देख लिए जिसमें मनी यू स्पेंड ऑन एड कैसे स्पेंड करना है वो हो गया, कंट्रोल रीच कैसे करना है वो देख लिए, मैक्सिमम रिजल्ट विथ मिनिमम कॉस्ट देख लिए कैसे करना है। ठीक है। अब ये स्क्रीन शेयर करके एक बार हम दिखाते हैं क्या क्या हम लोग समझे हैं। ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे, ये देख लिए टाइप ऑफ बजट। ठीक है। टेस्टिंग स्ट्रेटेजी क्या होता है, एड टेस्टिंग स्ट्रेटेजी। आपको डेली ऐड खोलना है और उसमें रीच देखना है, उसके अकॉर्डिंग आप बजट को प्लस माइनस करना है, तो वो हो गया एड टेस्टिंग। ठीक है। स्केलिंग विनिंग ऐड, जो मान लीजिए कि 5 ऐड सेट चला है, उसमें जो ऐड बढ़िया परफॉर्मेंस देगा उसको हम आगे बढ़ा के स्केलिंग करेंगे। जो ऐड अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है उसको हम लोग स्केलिंग नहीं करेंगे। मतलब मान लो 2 ऐड चला है, एक का परफॉर्मेंस बढ़िया है एक का खराब है, तो हम बढ़िया वाला को स्केलिंग करेंगे, खराब वाले को स्केलिंग नहीं करेंगे, उसको जैसे है वैसे रहने दीजिए। या फिर आप उसका क्रिएटिव चेंज कर सकते हैं। उससे क्या होगा, एड फटीग्यू अवॉइड होगा। ठीक है। व्हाट इज एड बजट देख ही लिए, मनी यू स्पेंड ऑन एड 500 पर डे का स्पेंड किए हम लोग। कंट्रोल रीच कैसे कंट्रोल किए वो भी देख लिए। मैक्सिमम रिजल्ट विथ मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, ये भी देख लिए। टाइप ऑफ बजट देख लिए जिसमें डेली बजट फिक्स्ड पर डे होता है, और लाइफ टाइम जो हम लोग फिक्स कर रहे थे कि एक्सपायरी डेट लगा रहे थे। ठीक है, जिसमें हम लोग तय करेंगे कि ऐड हमारा कितने दिनों के लिए रहे, उसको बोलते हैं लाइफ टाइम बजट। ठीक है, वो देख चुके हैं। डेली वर्सेस लाइफ टाइम बजट में क्या होता है, डेली बजट जो है फ्लेक्सिबल होता है, उसको हम लोग बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है, लेकिन लाइफ टाइम में क्या है, एक बार चला दिए तो बजट तो बढ़ा घटा सकते हैं, लेकिन रिजल्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग फ्लेक्सिबल के लिए डेली बजट ही यूज करते हैं। लाइफ टाइम में फिक्स्ड होता है, प्लान्ड कैंपन होता है। ठीक है, फिक्स हो जाता है कि ये कंडीशन पे हमारा लाइफ टाइम बजट चल रहा है। तो डिमेरिट है लाइफ टाइम का। ठीक है। व्हाट इज एड टेस्टिंग, एड टेस्टिंग में मल्टीपल ऐड हम लोग देखेंगे। ठीक है, जिसमें टेस्ट क्रिएटिव ऑडियंस कॉपी गोल, ये HW में कर लीजिए, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि 5-6 ऐड चलाना, पब्लिश करना और उसका परफॉर्मेंस देखना। ठीक है, ये आप खुद से करिएगा, पहले वाला देख के नहीं पता चलेगा कि कौन सा बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। टेस्टिंग स्ट्रेटेजी जिसमें 2 क्रिएटिव बनाना है आपको, 2 ऑडियंस बनाना है, और रन 3 to 5 ऐड रन करना है। ठीक है, 3 से 5 दिन का ऐड आपको चलाना है। ठीक है।
अब आगे हम लोग बढ़ेंगे जिसमें की मैट्रिक्स में हम लोग देखें CTR, CPC, CPM किसको बोलते हैं। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म देखें, और लो CPC प्लस हायर CTR फोकस होना चाहिए। ठीक है, तब एड परफॉर्मेंस बढ़िया देगा। यहाँ पे आपका फुल फॉर्म था, ये हम देख लिए। ठीक है, अब व्हाट इज स्केलिंग हो गया। ठीक है, जिसमें हम लोग इंक्रीज बजट ऑन विनिंग एड, जो एड अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है उसको उसका बजट बढ़ा देना है। डू ओनली व्हेन परफॉर्मेंस इज कांस्टेंट, जब लगातार उस एड का अच्छा परफॉर्मेंस है तभी हम लोग बढ़ाएंगे, सिर्फ एक दिन का परफॉर्मेंस पे डिसाइड नहीं करना। स्केलिंग मेथड देख लिया हम लोग, जिसमें वर्टिकल इंक्रीज बजट, हॉरिजेंटल डुप्लीकेट टू न्यू ऑडियंस। ठीक है, बजट स्केलिंग हम लोग 20 से 30% करेंगे। ये सब पॉइंट नोट डाउन करने का चीज है। जब ऐड चलाना होगा तो आप ये सब चीज अब अप्लाई करिए। ठीक है, अभी ऐड फटीग्यू हम लोग देखेंगे और थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे। देखिए, ऐड फटीग्यू क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ ऐड बोल सकते हैं इसको। अगर हम ऐड चला रहे हैं तो हमारा ऐड परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, या फिर देगा या फिर नहीं देगा, दो ही कंडीशन होगा। अगर ऐड परफॉर्मेंस नहीं देगा तो क्यों नहीं देगा। ठीक है, जो क्यों जो है ना, उसको बोलते हैं ऐड फटीग्यू। मतलब कुछ तो ऐसा पॉइंट होगा जहां पे ऐड हमारा फेल हो रहा है, कुछ तो रीजन होगा, उसी रीजन को ऐड फटीग्यू बोलते हैं। अब तीन तरीके से ऐड फटीग्यू हम लोग देखते हैं कि ऐड में हो रहा है कि नहीं। एक तो ऑडियंस बार बार रीच कर रहा है लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, मतलब कि आपके ऐड से बोर हो गया है, तो हम समझेंगे कि ऐड का फटीग्यू हो रहा है। CTR ड्रॉप। ठीक है, CTR ड्रॉप होगा। CTR क्या बोलते हैं, क्लिक थ्रू रेट। ठीक है, परसेंटेज ऑफ पीपुल हु क्लिक्ड, मतलब कि नंबर ऑफ क्लिक जो है CTA पे, वो ड्रॉप डाउन हो रहा है, तब हम समझेंगे कि एड फटीग्यू हो रहा है। ठीक है, और CPC इंक्रीज। CPC होता है कॉस्ट फॉर ईच क्लिक। ठीक है, मतलब कि क्लिक कर रहा है, कॉस्ट लग जा रहा है, लेकिन कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, हम समझ जाएंगे कि एड फटीग्यू हो रहा है। अब एड फटीग्यू से बच कैसे सकते हैं। अगर आपका जो एड, जिसमें आपको शक है कि इसमें एड फटीग्यू हो रहा है, ये अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, तो वहां पे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। आप एड अगर चला रहे हो तो उसका क्रिएटिव चेंज कर दो। ठीक है, क्रिएटिव का क्वालिटी चेंज कर दो। अगर बढ़िया क्वालिटी नहीं है आपका तो हाई स्टैंडर्ड का होना चाहिए आपका, अगर इमेज है। ठीक है, और हाई क्वालिटी का वीडियो, अगर वीडियो ऐड चला रहे हैं तो होना चाहिए। अगर ऐड में वीडियो ऐड परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है तो वीडियो हम चेंज करेंगे, टेक्स्ट भी चेंज करेंगे, ताकि जो प्रीव्यू है ऐड का वो चेंज हो, सामने वाले को लगे कि अच्छा चलो वो सेम ऐड नहीं है, इंटरेस्ट दिखाए लोग। थोड़ा थोड़ा चेंज होगा तभी तो इंटरेस्ट दिखेगा ना, आप एक ही प्रोडक्ट बार बार थोड़ी खरीदते हैं। ठीक है, अलग अलग डिजाइन का कपड़ा खरीदते हैं ना, उसी तरीके से ऐड होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कि क्रिएटिव चेंज कर सकते हैं। दूसरा हो गया बजट चेंज करना। ठीक है, अगर 500 के बजट पे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्रिएटिव वगैरह चेंज करना होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, बजट को 800 कर दें, थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट करके देखेंगे कि कुछ चेंजेस आया है या नहीं। अगर उसके बाद भी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है तो सबसे बेस्ट क्या है, उस वाले ऐड को जिसका परफॉर्मेंस रीच डाउन हो गया उसको डिलीट करिए और न्यू ऐड चलाइए, ताकि ऐड फटीग्यू ना हो। ठीक है, अभी क्या होता है ना कि एक कैंपन चलाए, उसके अंदर एड सेट चलाए, अब उस एड सेट का परफॉर्मेंस गिर गया। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं उस कंडीशन में, हम क्या कर सकते हैं उस कंडीशन में, उस वाले कैंपन के अंदर एड सेट ना चला के न्यू कैंपन क्रिएट कर ले तो वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देगा। ठीक है, तो एड फटीग्यू हम लोग देख रहे थे, जिसमें टेस्टिंग स्ट्रेटजी हो गया था, यहाँ था बजट और स्केलिंग तो पता ही है। CTR ड्रॉप, CPC इंक्रीज, तो हम समझेंगे कि एड फटीग्यू हो रहा है। एड फटीग्यू बहुत बड़ा रीज़न है फेसबुक एड फेल्योर का। ठीक है, एवॉइड कैसे कर सकते हैं, अभी हमने बात किया कि चेंज क्रिएटिव।
क्रिएटिव को बार बार चेंज करिए, टेस्ट न्यू ऑडियंस, ऑडियंस को भी चेंज करना होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि डिटेल टारगेटिंग की है तो ओपन टारगेटिंग कर दीजिए, ऑडियंस चेंज हो गया, या फिर कस्टम ऑडियंस यूज करिए, लुक लाइक यूज करिए। ठीक है, और उसके बाद हम लोग रिफ्रेश कॉपी। अब जैसे मान लो कि कॉपी एड चलाएं, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है ना कि ग्लिच होता है, ढंग से रिफ्रेश नहीं होगा तो वहां भी परफॉर्मेंस नहीं देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉपी एड जो चलाएंगे उसको एक बार रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, और रोटेट ऐड, ऐड को रोटेट करना है, घुमाना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ऐड को बेटर परफॉर्मेंस करवा सकते हैं और ऐड फटीग्यू को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या होता है, स्टार्ट स्मॉल, टेस्ट फर्स्ट। छोटे से स्टार्ट करो और देखो, सबसे पहले टेस्ट करो उसको कि वर्क किया या नहीं। 500 का ही बजट लगाएंगे लेकिन देखेंगे कि 500 के हिसाब से ऐड परफॉर्मेंस हुआ है या नहीं। ठीक है, स्केल विनर्स, जो अच्छा परफॉर्मेंस होगा उसको स्केलिंग करना है। 2 ऐड चलाएंगे, जिस जो ऐड का अच्छा परफॉर्मेंस होगा उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, उसको लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और पॉज लूजर्स, जो ऐड अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देगा उसको हम लोग पॉज कर देंगे। ठीक है, असाइनमेंट क्या हो सकता है, प्लान 500 पर डे का कैंपन बनाओ, डिफाइन ऑडियंस, ये आप HW में कर सकते हैं। 500 का सबसे पहले कैंपन बनाना है, उसके बाद डिफाइन ऑडियंस, ऑडियंस ऐड में डिफाइन करिए। उसके बाद क्रिएट ऐड आइडिया, जिसमें आप इमेज ऐड या फिर स्क्रिप्ट बना के आप वीडियो बना सकते हैं, उसका ऐड, और सेट अ गोल करना है। ठीक है, अब हम लोग क्लोज करेंगे इस टॉपिक को। क्या, एक तो स्केलिंग ब्लाइंडली नहीं करना है आपको, अगर बजट लगा रहे हैं तो सोच समझ के, और जो एड परफॉर्मेंस कर रहा है उसको स्केलिंग करना है। ठीक है, स्केल व्हाट वर्क्स। ठीक है, तो ये चीज है। आप स्केलिंग और बजटिंग आज बढ़िया से देखिए, नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आज के इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, जो हमारा रहने वाला है डे 10। ठीक है, एक बार हम लोग थोड़ा ब्रीफ में देख लेते हैं, मतलब शॉर्टकट देख लेते हैं कि डे 10 में हम लोग क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से स्टॉप करेंगे और एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं डे 10 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग ये बजटिंग और स्केलिंग डे 9 में कर लिया है, तो डे 11 जो है हमारा डे 10 हो जाएगा, जिसमें टॉपिक हमारा होगा इंपॉर्टेंस मैट्रिक्स, देखेंगे CTR, CPC, CPM। ठीक है, रीडिंग एड परफॉर्मेंस। ठीक है, ऑप्टिमाइज टेक्निक। ठीक है, एनालाइज सिंपल एड डेटा, हम लोग कैसे एड डेटा एनालाइज कर सकते हैं वो हम लोग कल करेंगे, मतलब नेक्स्ट सेशन में जब भी होगा। ठीक है, जिसमें जो भी ऐड पहले से चला है उसके परफॉर्मेंस को रीड करेंगे और डिसाइड करेंगे कि कौन सा वाला ऐड ज़्यादा परफॉर्म किया है। CTR, CPC और CPM का फुल फॉर्म मैंने आज ही बता दिया है। तो ऐड परफॉर्मेंस को रीड करना है, ऑप्टिमाइज टेक्निक करना है। ठीक है, और हम लोग मैनुअली एनालाइज करेंगे सिंपल ऐड डेटा, मतलब कि 2 ऐड जो चला से देखेंगे कि बजट कितना लगा है और उसका कन्वर्जन कितना हुआ। ठीक है, मान लो कि ए एक कैंपन है, तो ए कैंपन का हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि कितना बजट यूज हुआ है और कितना रिजल्ट आया है। फिर बी का देखेंगे और ए और बी का कंपेयर करेंगे, तो खुद पता चल जाएगा कि कौन सा ऐड अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, कौन सा खराब दे रहा है। ठीक है, और जो एनालाइज होगा उसका एक छोटा सा रिपोर्ट भी बनाएंगे हम लोग। तो ये हमारा एनालिटिक्स होने वाला है, और लास्ट जो हमारा होगा डे 11 होगा, जिसमें हम लोग फनल और एडवांटेज स्ट्रेटेजी देखेंगे। ठीक है, एडवांस्ड स्ट्रेटेजी क्या होता है वो चेक करेंगे। ठीक है, व्हाट इज फनल पहले देखेंगे, उसके बाद लीड जनरेशन देखेंगे कैसे होता है, रीटारगेटिंग ऑडियंस देखेंगे, और ऑटोमेशन बेस्ड
बेसिक्स देखेंगे कि ऑटोमेशन का बेसिक क्या होता है। क्रिएट सिंपल फर्नल प्लान, एक फर्नल प्लान भी हम लोग असाइनमेंट में बनाएंगे। और इसी के साथ हमारा जो है डे 11 के बाद सेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं एंड। थैंक यू सो मच।